जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद मुबिन है और सर मैं अमेठी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। ओके। और क्या दिक्कत थी? सर दिक्कत सर फिस्टुला हो गया था और ये दिक्कत सर तकरीबन 1 साल पहले हुई थी, हमें पता भी नहीं चला था ना। 2023 में नवंबर में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो अपने यहाँ भी मतलब जो डॉक्टर बैठते हैं बंगाली सर, हमारे यहाँ वही थे। तो उनको हम दिखाए तो वो बोले हल्का सा कट लगा हुआ है और ये अपने आप हील हो जाएगा। तो कुछ टैबलेट वैबलेट दिए, लेकिन उससे सर हम लोग, हमारे खानदान में तक कभी ऐसे किसी के बारे में हुई ही नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं था। तो हम लोग टैबलेट खा रहे थे और सर हल्की जलन हो रही थी, वो आराम हो जाता जब तक एंटीबायोटिक दर्द दिए की थे। गोली या एंटीबायोटिक हाँ सर खाने से वही आराम हो देते जाता थे, था? आराम हो जाता था। तो फिर सर ऐसे होते होते सर 3-4 महीने बीत गए। तो सर ये फिर हल्का से मतलब ये रास्तान बना के तकरीबन 60 सेंटीमीटर ये फूट गया। उसके बाद हल्का से आने लगी, मवाद टाइप से आने लगा। तो सर हम बहुत घबरा के डर गए, क्योंकि ये क्या हो गया। इस तरह तो फोड़ा तक कभी जिसको दिखाते ही बोलते फोड़ा है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सर फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी हमने, तो फिर आपका वीडियो देखे सर। तो एक भाई थे हमारे, मतलब लखनऊ के ही थे, तो उनसे बात हुई थी, वो भी यहाँ से ट्रीटमेंट करा के गए थे। तो उन्होंने बताया कि आपका प्रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि सर के पास जाइए, आप दिखाइए, जैसा भी होगा सर आपको बता दें कि कैसे कैसे क्या होगा। तो सर हम अब आए थे यहाँ पे, मई में आए थे सर, 23 मई में ही आए थे। तो फिर उसके बाद आपने देखा तो बोले कि 5 से 6 सीटिंग होगी। तो काफ़ी लंबा फैल गया था। तो सर फिर हमने कहा ठीक है सर, आप क्या कहते हैं ट्रीटमेंट शुरू करिए। फिर आपने जैसे जैसे फॉलो किया सर, ये जब जब सिटिंग बोले हम आए, आप दिखाने भी आए, और सर अब हमें आराम है, काफ़ी बहुत आराम था। बाकी सर हम तो इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइफ अब ख़त्म ही है सब। काफ़ी खैर वेट भी कम हो गया था, कमज़ोर भी काफ़ी हो गए थे। हाँ सर, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद सर मम्मी पापा भाई हमारे मतलब बहुत सर इतने मतलब मोटिवेट करते थे कि नहीं सब सही हो जाएगा, लेकिन सर हमें नहीं लग रहा था कि हम कभी सही हो पाएंगे, क्योंकि इतना घबरा गए थे। सर आपको याद होगा हम बैठ कर रोने लगे थे यहाँ पे जब आए थे। तो इतना मतलब सर घबरा रहे थे। और आज तक हमें कब, हाँ, इस बीमारी से पहले आज तक हमें कभी कोई बीमारी भी नहीं हुई थी, ना कभी इंजेक्शन लगा के, आज तक ब्लड की जाँच तक नहीं हुई थी कि हमारा कभी हुआ हो। लेकिन सर डायरेक्ट सर्जरी, फिर इतना सर मतलब अंदर से फील हो रहा था कि क्या हो गया है पता नहीं कैसे। ये सर कि आपकी वजह सर, और मम्मी पापा सब लोगों ने, भाई ने, हमारे बड़े भाई ने हमारे भी काफ़ी बहुत सर क्या कहते हैं, उन्होंने साथ में बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए। इतनी दूर से अमेठी से हाँ आते सर। थे, तो कई बार बहुत सारे लोग मिसगाइड करने वाले भी मिल जाते हैं, क्यों करा रहे हो ऑपरेशन, क्या है, इतने की क्या प्रॉब्लम है। मतलब हाँ अब सर, ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा। ये सब बातें किसी ने नहीं बोली है आपको? हम बोले थे सर, पड़ोस के तो लोग होते ही हैं गांव में सर, जानते हो, बहुत तरीके तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं इसको आप ऑपरेशन कराइए फिर हो जाएगा, इसका कोई सक्सेस रेट नहीं है, अब ये होगा ही सही नहीं। तो हमने कहा कि अब सर जब तक बोलेंगे, जब तक सर का हाथ है हमारे हाथ पे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक सर बोल देंगे अब सही है तभी आएंगे, नहीं जब, अब आखिर होप सर आप ही थे, हमने और कहीं किसी को मतलब इसके ऑपरेशन कराया भी नहीं। बाकी वहाँ पे गांव में मतलब जो बैठते थे बंगाली वो लोग बोलते थे कि आप आइए कर देंगे। हम कहा नहीं, जो है सर के पास ही जाएंगे, जैसा भी होगा सर बोलेंगे, उसके बाद और कहीं नहीं दिखाना, ना कहीं कोई टैबलेट खानी है। ट्रीटमेंट के दरमियान कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? लोगों के मन में काफ़ी डर होता है, पता नहीं कितना दर्द होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें कुछ है उसके बारे में बताना चाहते हैं? हाँ सर, जैसे ऑपरेशन होने से पहले हम तो बहुत घबरा रहे थे, तो आपने बोला नहीं एनेस्थीसिया देंगे आपको, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम इतना डर गए सर, हमने बोला था सर आप हमारे पूरे शरीर को एनेस्थीसिया करें, हम पूरा एकदम सुन्न हो जाए, कुछ हमें पता ही नहीं चला। तो हमने कहा ठीक है, हम एक नींद का इंजेक्शन दे देंगे, आपको नींद आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सर ट्रीटमेंट जैसे आप फर्स्ट सिटिंग हुई थी, तो सर जैसे हमें 2-3 दिन बाद कब्ज बन गया था, आपको सर शायद रिकॉल होगा कि हम आए थे मम्मी पापा के साथ, वही थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। बाकी सर ऑपरेशन होता है तो दिक्कत होती है। बाकी सर दिक्कत तो ऐसे कुछ हुई नहीं, ज़्यादा खा पी रहे थे, बाइक वाइक हम तो सब चला रहे थे, आपने बोला भी था आप सब चलाइए, कहीं आइए जाइए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, बस तली भुनी चीज़ें, खट्टा मीठा और तीखा मना था। बाकी तो आपने बोला था सब खाते रहिए, फल बहुत फल। तीखा और बहुत मीठा, दो हाँ, मना है बस। 2 मना था सर, आपने ये बोला था। बाकी सर कोई इस तरह दिक्कत नहीं हुई। फिर आ रहे थे सर, आप बाकी आप देख ही रहे थे कैसी क्या कंडीशन है। और सर धीरे धीरे करते करते बिल्कुल नॉर्मल, अभी ठीक होगा, कभी काफ़ी टाइम हो गया। हाँ तो सर, मतलब एक मन में ये डाउट रहता है आदमी को कि पता नहीं दोबारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसको देखो कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट मुझे पता है कि जब एक बार अच्छे से अंदर रास्ता ठीक है, सब चीज़ें सही हैं, तो ये नहीं आना।
जी सर। बट फिर भी 8-10% चांस रहता है। उस 10% चांस में के चक्कर में अगर कोई इलाज नहीं कराता तो वो मूर्खता है, क्योंकि बीमारी ऐसी गंदी है कि आपने खुद ही देखा कि हाँ आपका सर, अंदर ही अंदर बिना अंदर ही अंदर। ना पकड़ी गई और वो इतना फैल गई कि हमें इतना टाइम लगा ठीक करने का। और कई बार ऑपरेशन करा के पहुंचते हैं तब तक और ज़्यादा फैल चुकी होती है, तो उसमें और समय लग जाता है। तो हर एक की अलग सिचुएशन है, बट आपके केस में पहले ही काफ़ी फैल गई थी शुरू में ही। हाँ सर, ये फैला भी बहुत तेज था। जैसे कुछ लोग बताते थे कि हमें 7 महीने 6 महीने, हमारा 2-3 महीने में पता नहीं सर ऐसे क्या हुआ कि इतना फैल गया। वो रास्ता अब से चूंकि एक तरह से पस का गुब्बारा बना हुआ है, वो कहाँ जाके फूटेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है बिल्कुल पास में फूट जाए, थोड़ा सा बन जाए, हो सकता है दोनों तरफ फैल जाए। किसी का टेस्ट स्पेनिस में पहुंच जाता है, किसी का रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता है। तो कोई दो आदमी प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते कि तुम्हारा इतना फैला है तो मेरा भी उतना फैलेगा, ऐसा नहीं है। और इतने हजारों फिस्टुलास करने के बाद भी मुझे कभी 2 फिस्टुला सेम नहीं मिले, हर एक का अलग है। जी। किसी का थोड़ा, किसी का किधर घूम जाता है, हर एक का अलग अलग है। कई बार छोटा सा सोच के चलते हो अंदर डबल निकलता है, कई बार बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा होता है अंदर उतना लंबा नहीं निकलता। तो रहता है हर एक के अंदर चेंजेस, कोई 2 पर्सन्स का सेम नहीं है। ठीक है, जैसे 2 आदमी का DNA सेम नहीं है, सेम ही इस तरह से ये अंदर ही अंदर किस तरह से फैलेगा कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बट हाँ, ये फैलता ज़रूर है, अंदर भी फैलता है बाहर भी फैलता है। अब किसका अंदर ज़्यादा गया किसका बाहर ज़्यादा गया वो करते हुए ही पता चलता है। ठीक है, इसके बारे में किसी को जानकारी चाहता हो, कोई आपसे बात करना चाहते हो, आप नंबर शेयर कर पाएंगे? बिल्कुल सर जी, हमारा नंबर है 7880989225। आप कभी भी किसी भी से आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको हमेशा आपको बताएंगे, जहाँ कभी फ़ोन कर सकते हैं एनी टाइम। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, यू सर।